No. Keep quiet. पेशा, किसान, बुनकर, उम्र 53 साल। न खड़ग न ढाल, फिर भी पूरा देश आपके साथ। बिना गांधी भारत के बारे में सोचना भी संभव बना दिया। हम नई पीढ़ी के लोग ये समझना चाहते हैं कि कैसे आपने इस देश को जगा दिया। मोहन को अंधेरे से हमेशा डर लगता था। उसे लगता था कि रात के अंधेरे में कोई भूत आ जाएगा और उसे पकड़ लेगा। उस रात को बहुत अंधेरा था और उसे दूसरे कमरे में जाना था। उसने यत्न किया, परंतु वो अपनी जगह पर जम सा गया और उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसकी दाई अम्मा दरवाजे के पास ही खड़ी थी। उसने हंसकर पूछा, क्या हुआ बेटा? दाई, मुझे बहुत डर लग रहा है। किस बात का डर बेटा? देखो कितना अंधेरा है, मुझे भूतों से डर लगता है। अंधेरे में वो मुझे पकड़ लेंगे। मोहन की आवाज डर के मारे कांप रही थी। रंभा ने प्यार से उसके सर पे हाथ फेरा। अरे, अंधेरे से भी कोई डरता है? मेरी बात सुनो, राम जी को याद करो, फिर कोई भूत तुम्हारे पास नहीं आएगा। कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। राम जी तुम्हारी रक्षा करेंगे। सच? राम जी मेरी रक्षा करेंगे? तो फिर मैं राम जी के नाम का जाप करूंगा। रंभा की बातों ने मोहन को साहस दिया और वो राम नाम जपते हुए कमरे से बाहर निकला। और उस दिन से न मोहन कभी घबराया और न उसने कभी खुद को अकेला पाया। राम जी जो उनके साथ थे और इसी विश्वास ने गांधी जी को पूरे जीवन ताकत दिया। मोहन राजा हरिश्चंद्र का नाटक देखना चाहता था। वो अपने पिताजी के पास गया। पिताजी, चलो ना नाटक देखने चलते हैं। कौन सा नाटक बेटा? राजा हरिश्चंद्र। मगर वो काम में बहुत व्यस्त थे। देखो बेटा, मैं काम में थोड़ा व्यस्त हूँ, किसी और दिन चलते हैं। तो पिताजी, क्या मैं अपने दोस्तों के साथ चले जाऊं? ठीक है, पर अपना ध्यान रखना। और हाँ, नाटक खत्म होते ही सीधा घर आ जाना। नाटक में राजा हरिश्चंद्र अपना वचन निभाने के लिए अपना राज्य, पत्नी और बच्चों को खो देता है। नाटक के अंत में सभी की आंखों से आंसू निकल आए। इस कहानी ने मोहनदास के मन पर बहुत गहरा प्रभाव डाला। उसने सोचा कि उसे भी राजा हरिश्चंद्र की तरह ऐसी शक्ति मिल जाए जिससे वे सत्य के खातिर किसी भी संकट का सामना कर सके। वो एक महान आदमी थे। उन्होंने सत्य के लिए अपना परिवार और राज्य दांव पे लगा दिया था। यह नाटक बहुत ही अच्छा है। उन्होंने मुझे सत्य की ताकत दिखाई। हम सभी को उनकी तरह सत्यमय जीवन जीना चाहिए। ये तो असंभव है मोहन। क्यों असंभव? क्यों? हम जैसे लोगों के लिए ऐसा जीवन बिताना कठिन है। पहले भगवान पर विश्वास होना चाहिए, फिर कड़ी मेहनत से हम अपना जीवन सत्यमय कर सकते हैं। आज इसी क्षण से मैं सिर्फ सत्य के राह पे चलूंगा। मोहन, ये इतना आसान नहीं है। चलो देखते हैं। और उस दिन से मोहन ने सत्यमय जीवन बिताना शुरू किया। बड़ा होकर उसने अपना जीवन सत्य के लिए दांव पर लगाया। सत्य और साहस ने उसे जीवन के अत्यंत कठिन परीक्षा में सफल बनाया, जिसे देखकर सारा संसार चकित रह गया। वैष्णव जन
अफ्रीका में भारतीयों को शुद्ध समझा जाता था तथा हीनता से देखा जाता था और उन्हें कूली बुलाया जाता था। जल्द ही गांधी जी को भी ये अनुभव सहना पड़ा। गांधी जी रेलवे के प्रथम श्रेणी से प्रिटोरिया जा रहे थे और बीच में एक यूरोपियन यात्री वहां दाखिल हुआ और उसने गांधी जी को देखा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो निकल जाओ यहाँ से। लेकिन मेरे पास यहाँ का टिकट है, मैं यहाँ पे बैठ सकता हूँ। लेकिन ये कोच सिर्फ गोरों के लिए है। तुम यहाँ से निकलो वरना मुझे स्टेशन मास्टर को कंप्लेन करनी पड़ेगी। मेरे पास इसी श्रेणी का टिकट है और मुझे यहाँ बैठने का पूरा हक है। उस आदमी ने स्टेशन मास्टर से शिकायत की। इस कुली को बाहर निकालो और उसको तीसरे दर्जे में डालो। गांधी जी ने उनसे बहस करने की कोशिश की पर उनकी बात किसी ने नहीं सुनी। तुम ऐसा नहीं कर सकते, मेरे पास प्रथम श्रेणी का टिकट है। अब मुझे तुम्हारे साथ जबरदस्ती करनी पड़ेगी। पुलिस वाले ने गांधी जी को उनके सामान के साथ बाहर धकेल दिया। ट्रेन चली गई। गांधी जी ने कड़ी सर्दी में रात गुजारी, लेकिन उन्होंने अपने सामान को छुआ तक नहीं। इस घटना ने उनके जीवन का रास्ता ही बदल दिया। उन्होंने ऐसे अन्याय के विरुद्ध सत्य के हथियार का प्रयोग किया और आगे इसी हथियार को सत्याग्रह का नाम दिया गया। माटी पुकारे तुझे, देश पुकारे, आजा रे अब आजा रे, भूले हटाए हमें राह दिखा दे, आजा रे राह दिखा दे। और सरपट उनकी चाल रे, दुबले से पतले से थे वो चलते सीना तान गए। वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम। गांधी जी से मिलना बच्चों को बहुत अच्छा लगता था। एक दिन एक छोटा बच्चा गांधी जी की पोशाक देखकर बहुत दुखी हुआ। उसे आश्चर्य हुआ कि इतना महान व्यक्ति कुर्ता भी नहीं पहनता। वो गांधी जी के पास गया। गांधी जी, आप कुर्ता क्यों नहीं पहनते? बेटा, मैं एक गरीब आदमी हूँ, मैं कुर्ता नहीं खरीद सकता। आप चिंता ना कीजिए, मेरी माँ आपके लिए नया कुर्ता सिलवा देगी। तुम्हारी माँ ठीक है, पर वो मेरे लिए कितने कुर्ते सिलवाएगी? जितने आप चाहो। सिर्फ मैं अकेला ही कुर्ता पहनूं, ये अच्छा नहीं लगता। मोहनदास करमचंद गांधी। पता सत्याग्रह आश्रम, अहमदाबाद। पेशा किस्सा बहुत दुखी हुआ। उसे आश्चर्य हुआ कि इतना महान व्यक्ति कुर्ता भी नहीं पहनता। वो गांधी जी के पास गया। गांधी जी, आप कुर्ता क्यों नहीं पहनते? बेटा, मैं एक गरीब आदमी हूँ, मैं कुर्ता नहीं खरीद सकता। आप चिंता ना कीजिए, मेरी माँ आपके लिए नया कुर्ता सिलवा देगी। तुम्हारी माँ ठीक है, पर वो मेरे लिए कितने कुर्ते सिलवाएगी? जितने आप चाहो। सिर्फ मैं अकेला ही कुर्ता पहनूं, ये अच्छा नहीं लगता। मोहनदास करमचंद गांधी। पता
वो उस परिवार का एक मुख्य सारे देशवासी और